Gemini, let's have your mid-October 2020 reading. Please keep in mind these are the general readings, so take what resonates with you and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Gemini mid-October 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. किसी न किसी तरीके का बर्डन है आपके ऊपर और ये बर्डन लव को लेकर है। और आप किसी को अपना ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन ऑफर वो डायरेक्टली आप लव ऑफर नहीं देना चाहते। किसी न किसी तरीके का पेंटिकल से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड एक छोटा सा ऑफर, बट आपकी एनर्जी इतनी स्लो है कि आप नियर फ्यूचर में तो अभी ऑफर नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे उस पर। देखते हैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज क्या कहते हैं। One card for outcome, one card for advice. Three of Swords. It's a very difficult energy और इस एनर्जी से हील करना इतना इजी टास्क नहीं है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दैट इज क्लियर। टावर गॉड, आपकी जो एनर्जी है पास्ट में वो टावर है। कोई लाइफ टर्निंग इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी थी पास्ट में। और ऑल्दो आप बहुत पेशेंट थे, पेशेंस थी आपके अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर। एम्प्रेस, फुल ऑफ लव। सभी क्वींस को मिला दिया जाए तो एम्प्रेस बनती है। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये चाहते थे आप पास्ट में। पेशेंस था आप में, आपको लगता था कि ये हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट आपके पार्टनर के साथ आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपकी लाइफ में ये ऐसी सिचुएशन आई जिसने आपको तोड़ के रख दिया। आप बिल्कुल ज़मीन पर गिर गए। आपका हार्ट ब्रेक हो गया। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जस्ट हील योर हार्ट। Please clarify the Empress. Please clarify the Empress. Please clarify the Empress. Yes. पास्ट में सब कुछ ठीक नजर आ रहा था जो आप चाहते थे। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। कुछ ना कुछ सिचुएशन तो आपकी ऐसी रही है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। और ये सिचुएशन रिलेटेड टू लव है। यहाँ पे मैं मनी नहीं बोलूँगी बिकॉज कप्स है, फीलिंग्स इन्वॉल्व है।
प्रेजेंट में आई थिंक आप इस हर्टफुल एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। शायद आपने अपना पेन, अपना इमोशंस अंदर ही रख लिए हैं और आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं और आप अपने एनालिटिकल माइंड से, लॉजिकल माइंड से, प्रैक्टिकल लाइफ से उस पेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि जो मेरे साथ हुआ या जिस तरीके से मेरे साथ चीज़ें हुई वो किसी के साथ और ना हो, इसीलिए आप सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाह रहे हैं। और शायद यही चीज़ आपकी विश फुलफिलमेंट बन रही है कि आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं और अपना जो आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे फील हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने आप में, आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स फॉर जेमिनी। क्योंकि आप कोई सिचुएशन ख़त्म कर रहे हैं, आप किसी को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं, क्योंकि आप अब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आप किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपके पास इतने इमोशंस थे पास्ट में, आप इतने ज़्यादा अपने इमोशंस में थे कि आपको बाहरी दुनिया, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वो नज़र ही नहीं आ रहा था। यू वर टू मच इनटू योर इमोशंस, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो गया। मुझे अभी तक आपके पार्टनर की एनर्जी फील नहीं हुई है वहाँ पे। पास्ट में ही आपकी एनर्जी है, प्रेजेंट में भी आपकी एनर्जी है, और अब आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप होता ना कि अपने पैरों पर खड़े होना, वो एनर्जी है आपकी प्रेजेंट में, कि अब आपने सोच लिया है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं उस चीज़ को ओवरकम करके अपनी लाइफ आगे खुद बढ़ाऊंगा। और ये चाहिए आपको। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, कोई इमोशनल बर्डन नहीं। एकदम अपनी लाइफ को लाइटली जीना, और यही आपकी विश फुलफिलमेंट है। स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, करेज आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई सिचुएशन ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी फ्यूचर एनर्जीज हैं वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी से बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में थे, यू वर इन लव विद समवन कंप्लीटली, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, एकदम इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे आप अपने पार्टनर पर। और कुछ भी होता था, आपके अंदर एक ऐसा पेशेंस था जो आप ये सोचते थे कि नहीं ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज यू लव देम, और वो भी आपसे लव करते थे। लेकिन फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है आपके पास्ट में, ऐसा इवेंट आया है जिसने आपकी जो स्टोरी थी उसको पलट के रख दिया, और हार्ट ब्रेक बहुत बुरे तरीके से हुआ है। 3 swords इन द हार्ट, इट्स वेरी पेनफुल। लॉस फील कर रहे थे आप पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में आप इस एनर्जी से बाहर आने का सोच रहे हैं, और आ भी रहे हैं, और अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं।
लेकिन फ्यूचर में फिर आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? सी द किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, काउंटर पार्ट्स, दिस इज एन एयर एनर्जी। बहुत ही लॉजिकल होकर सोचते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन उस लेवल पे इमोशंस नहीं है, इमोशंस आर मिसिंग है। फ्यूचर में आप फिर इनडिसाइसिव हो रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि अब आपका जो नेक्स्ट पार्टनर होगा वो आपकी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल मैच करना चाहिए, और आप किसी भी तरीके का जो यहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ, जो कोई भी सिचुएशन थी, और आप उस सिचुएशन में दोबारा ना आए, इसीलिए आप किसी भी सिचुएशन में दोबारा स्टेप इन करने से पहले 10 बार सोचोगे। इतना ईजिली आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे फ्यूचर में। आप ये सब सोच तो रहे हो, आपका माइंड एनालिटिकल है, लॉजिकल है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपकी विश फुलफिलमेंट चाहिए कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन फिर भी सोल लेवल पर आप एकदम अकेला क्यों फील कर रहे हैं? प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई जेमिनी इज फीलिंग अलोन? जब जेमिनी ने ये सोच लिया कि मुझे ओवरकम करना है और कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं जेमिनी, और सबके साथ इक्वल बिहेवियर करने का इन्होंने सोच लिया है, देन व्हाई दे आर फीलिंग अलोन? व्हाई दे आर फीलिंग अलोन? फिर इनडिसाइसिव क्यों है? यस, बिकॉज ऑफ 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया। आप फिर पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इसकी वजह से आप अलोन फील कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू लव देम। जब आपने सोच लिया कि मुझे इस हार्ट ब्रेक से ओवरकम करना है, और अब आप किसी भी तरीके का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपने सबको जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में या इम्पैक्ट था, सबको आपने कट डाउन कर दिया, किसी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और शायद इसी में आप अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप आउटर वर्ल्ड को, और आप कॉन्फिडेंट हो भी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में फिर एक किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने माइंड को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचते हुए भी अंदर ही अंदर सोल लेवल पर अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द पास्ट पर्सन। दे लव यू। यहाँ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी फील हुई है। योर पर्सन लव्स यू। आप इंडिपेंडेंट तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉक्सिक एनर्जीज है, और शायद आपको इस सिचुएशन छोड़कर जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, जहाँ ऐसी सिचुएशन पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपके सोल लेवल पे, इमोशनल लेवल पर पीस हो, बट दिस इज नॉट दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आप यहाँ चेन्स में अटके हुए हैं, और इसको छोड़कर आप जाना चाहते हैं। सी, एम आई क्लियर? सी, और ये चेन्स क्या है? योर पास्ट पर्सन। फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे।
क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, करेज है आप में, लेकिन इमोशनल लेवल पर आप बिल्कुल ही ब्रेक हो रहे हो। सी वाई? बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे आइकन्स, ये है आपका स्टोरी। Outcome, Ten of Wands. Why Ten of Wands is outcome? Please clarify why Ten of Wands is outcome. Gemini, I understand आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, you were in love with someone, और उससे अब आप बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में फिर आप नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, आप चाह कर भी नहीं जा पा रहे हैं, आप कहीं और जाना चाह रहे हैं। एक साइड में आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी चाह रहे हैं और एक साइड में आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी, क्योंकि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो फ्यूचर में, फाइनेंशियल लेवल पर आपको किसी कोई हेल्प नहीं चाहिए, यू आर फाइन इन फ्यूचर, लेकिन सोल लेवल पर आप बिल्कुल बंधे हो गए। Why Ten of Wands is an outcome? Why Ten of Wands is an outcome? Why Ten of Wands is an outcome? Please clarify Ten of Wands. Please clarify Ten of Wands. Communication is coming. You may get a call, a message, या सोशल मीडिया पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाली है आपके पास, मे बी फ्रॉम द पास्ट पर्सन। जेमिनी, ये भी हो सकता है कि ये जो आपके पास्ट पर्सन है, या आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले हों, और आपके पास्ट पर्सन जो है, दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। वो इसके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज दे ऑल्सो लव्स यू। अब सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हो गया, बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई, दैट यू नो बेटर अबाउट योर सिचुएशन। बट इन कार्ड्स में मुझे यही दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है एंड आपकी लाइफ चेंज हो गई है। जैसा पहले था, जैसे पहले आप खुश थे, वैसा कुछ रहा नहीं, और आप ज़बरदस्ती इस सिचुएशन से, इस लव रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आपको ये पेन फील ना हो, और आप उससे आ भी रहे हैं। शायद आप उसी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी आपकी जो एनर्जीज हैं, वो फिर आपको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है फॉर द सेम पर्सन, एंड आपके पर्सन भी, दे आर मिसिंग यू। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, मे बी इट्स रिलेटेड टू वर्क, कि आप एक दूसरे के साथ काम करते थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई हैं या आपने उनको नहीं बताई हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जी। फ्यूचर में आप मुझे एक दूसरे के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, लेकिन स्टिल इन द नियर फ्यूचर कुछ चीज़ें हिडन रहेंगी जो आपके और आपके पार्टनर के स्ट्रेस का कारण बनेंगे।
बट येस, आई नो ये जो स्ट्रेस है कुछ टाइम के लिए हो सकता है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिसन सच काइंड ऑफ मैसेजेस। लेकिन मैं रीडिंग में कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम सिटिंग हियर टू हेल्प दोज पीपल हु नीड इट, हु नीड दीज मैसेजेस। सो मैं कुछ भी शुगर कोट कर कर किसी को नहीं बताऊंगी, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही बताऊंगी। सो इफ़ इन केस दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, तो मुझे ये लग रहा है आउटकम में फॉर अक्टूबर 2020 ओनली कि कम्युनिकेशन तो आ रही है आपके पास। मे बी यू विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर अगर आप कोई भी काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अक्टूबर में भी हिडन रहेंगी और ये हो सकता है कि आपके स्ट्रेस का कारण बने। सो इसके लिए एडवाइस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ट्स फॉर जेमिनी, please clarify Knight of Swords for Gemini, please clarify Knight of Swords for Gemini, please clarify Knight of Swords for Gemini, please clarify Knight of Swords for Gemini. Okay. सी, मैं ट्रू मैसेजेस ही यहाँ पे रीड करूँगी। सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट लाइक इट, then please stop watching the reading. Otherwise मैं ये नहीं कहने वाली कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे। यस, कम्युनिकेशन इज कमिंग, योर पास्ट पर्सन मे रीच आउट टू यू, आप एक साथ काम भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हिडन रहने वाला है जो आपके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपके पास कोई भी मैसेज आता है, कॉल आती है, डू नॉट रश टूवर्ड्स इट। एकदम से आप फीलिंग्स में मत आ जाना। अगर आप एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट कर भी देते हैं तो एकदम से फीलिंग्स में मत आ जाना। आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, तो इसी एनर्जी में रहना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसी एनर्जी में रहना। लवर्स, I told you, your partner loves you. You love them. मेरे पास दोनों कार्ड्स हैं इस रीडिंग में, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन लवर्स का मतलब ये भी होता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना। 2 people are standing here, angel is watching over them. 10 of swords, आपके लिए एडवाइस ये है कि इफ़ इन केस आपके पास कम्युनिकेशन आता है और कुछ चीज़ें फिर भी हिडन रहती हैं, तो आप अपनी एनर्जी में रहना। आप अपनी फीलिंग्स में आकर अपना एनर्जी, अपना कंट्रोल, उसको ख़त्म मत करना और एक न्यू बिगिनिंग करना, डिसीजन लेना। इफ़ यू लव समवन, एक डिसीजन लेना एक प्रैक्टिकल लेवल पर और उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना। जो पुरानी बातें हो गई हैं उनको मत रिपीट करना। योर पर्सन लव्स यू, यू लव देम। अगर आप पुरानी बातों को ज़्यादा रखेंगे फ्यूचर में तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग,
क्लैरिफाई, बिल्कुल क्लेवर वे से क्लैरिफाई करना ताकि आपके पर्सन को ख़राब ना लगे, और डिसीजन लेना आपका काम है, और अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहने का मैसेज है आपके पास. बट येस, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टू यू. सो अभी आपको देखना है, आपको सोचना है कि आप उस कम्युनिकेशन को कैसे लेते हैं. डू नॉट रश विद योर फीलिंग्स. कम्युनिकेशन आता है, अपने एनालिटिकल माइंड से ही उसको सोचना. और मे बी इन नियर फ्यूचर ये जो स्ट्रेसफुल, ये हिडन एनर्जीज हैं, ये चेंज हो जाए. सो प्लीज मेक श्योर, इफ इट इज अ स्टार्ट, सो टेक इट एज अ स्टार्ट. जब कोई भी हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो हम बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं. सो एडवाइस यही है, प्लीज टेक बेबी स्टेप्स व्हेन द कम्युनिकेशन कम्स इन, स्टेप बाय स्टेप. सो मे बी ये एनर्जी चेंज हो जाएगी इन फ्यूचर. Okay, Gemini, these are the messages for you for mid-October 2020. Thank you for watching. See you next time.